अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुंचा दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान की इब्तिदाई 14 निकाती मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपनी ऑब्जर्वेशन भिजवाई। ईरान ने भी इसी जरिए अपना जवाब वाशिंगटन तक पहुँचा दिया। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जब हमने 14 निकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीकी फ़रीक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ भी 14 निकात पर मुश्तमिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए यूरेनियम की हवालगी समेत 5 शराइत रख दी, जबकि ईरान को जंगी नुकसान का मुआवजा देने और मुंजमद असासों का 25% बहाल करने से भी इनकार कर दिया है। अमरीका का इसरार है कि ईरान सिर्फ एक जौहरी तनसीब फ़ाल रखे और 400 किलोग्राम मफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू। इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट। अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। मुमकिन जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमरीकी और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से भी मशावरत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असला और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कारगो तैयारे तल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 13 ने दावा किया है कि तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। जंग के इख्तिताम तक किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी जरीदे से गुफ्तगू में दावा। ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा कि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है, ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसराइल सहाफ़ी बाराक रेविट ने कहा है कि अमरीकी सदर ने उन्हें बताया है कि ईरान अब भी मुआहिदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का तीसरा दिन। सरकारी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी क़यादत से मुलाकातें जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात 90 मिनट जारी रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान UAE में भराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करता है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही देरपा इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता है। दफ्तर ख़ारिजा की भी न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। ईरान ने कहा है कि अरब अमीरात समेत खत्े के किसी मुल्क से उनकी दुश्मनी नहीं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आबना हुर्मुज़ मैकेनिज़्म के लिए ईरान, ओमान समेत तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमीरात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमीरात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की एक हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा कि ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म न किया गया तो बहरा ओमान अमरीकी फ़ौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल व बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से टेलीफोनिक राबता भी किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ़। इसहाक़ डार का ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ़ के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदल कर इसे तारीख़ का हिस्सा बना देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि भारत को जो पहले मार पड़ी है भारत अभी तक उसे सहला रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक़ में नहीं हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि 28वीं तरमीम पर काबीना में भी अभी तक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ को बंदिश के मुकर्ररा औकात से इस्तिस्ना दे दिया। काबीना डिवीज़न की जानिब से इस्तिस्ना से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी मुकर्ररा औकात से मुस्तिस्ना होंगे। दूसरी जानिब एक और इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,500 रुपये इजाफे का मुतालबा, रकम 14,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 करने की तजवीज़ दी थी। IMF मिशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक BISP हुकाम ने मिशन को किफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड डेटा पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल किफ़ालत प्रोग्राम की सहमाही रकम में इजाफा किया जाएगा। IMF मिशन के बजट पर FPR से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन की FPR के साथ आज मजमूई तौर पर 3 मुलाकातें होंगी। IMF अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने पर इसरार कर रहा है। FPR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम कराने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिशात पर गौर होगा। 2025 में मुख्तलिफ शोबों को भारी टैक्स छूट दी गई। खाने पीने की अशिया पर सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिश। मुज़ाकरात में रिहायशी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ है। सेल्स टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग का दायरा कार बढ़ाने पर जोर। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला, पीपल्स पार्टी का गवर्नर उंडी का अपोजिशन लीडर, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर विफाक के सामने एक साथ यक आवाज़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक से सूबे के हकूक़ अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, हमारे CNG स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, हम रियासत को सस्ती गैस और बिजली दे रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हमारे सूबे के साथ ज़्यादती होगी तो हम आवाम के साथ खड़े हैं। विफाक को बार बार कहा है कि हमारे सूबे के साथ ज़्यादती है, ये रवैया बंद होना चाहिए। इस वक्त बड़े भाई का किरदार कमज़ोर है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत काम कर रही है लेकिन मसाइल भी तवज्जो तलब है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को CNG स्टेशन की बंदिश पर ख़त भी लिख दिया। कहा CNG बंदिश से हज़ारों अफराद के रोज़गार मुतासर होने का खदशा है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब में जाम इक़दाम से चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दे रहे हैं। सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामी निज़ाम मुरतब किया। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब में कहा कि वो पाकिस्तान की क़यादत और आवाम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लाई हैं।